भाई हमारा ये काम तो और भी आसान हो गया। इससे चक्कर आगे और ये गिर गई, हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तू मुझसे बोलता ही रहेगा या इसके पास भी जाएगा? बॉस, ये औरत तो उठ के भागने लगी। क्या हो रही कमीनी? मैंने तुझसे क्या कहा था? तेरे एक बार में भेजे में नहीं घुसती। ये सब जो तुम सोच रहे हो ना, ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्या कहा तूने? सपना? सपना नहीं, हकीकत करके दिखाऊंगा। पापी, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आ रही? एक लाचार विधवा पे तो इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? इधर सुन, पहले तो तू इन जमीन के कागजों पर साइन कर दे, फिर अपने दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, अपने दोनों शादी कर लेंगे ना तो मौज करेंगे, मौज। अरे पापी, थोड़ा भगवान से तो डर। भाभी माँ समान होती है और तू ये सब मेरे बारे में सोच रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं तुझसे एक ही बार बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर तू मुझे मार देगा तो ही ठीक है, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। अरे ये आदमी इस औरत को क्यों सता रहे हैं? अगर तेरी यही अच्छा है ना तो मैं भी पूरी कर देता हूँ। अरे चोर चोर! अरे इस भिखारी को क्या हो गया? ये साला चिल्लाता क्यों आ रहा है? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो अपने लिए अच्छा नहीं होगा। बहन क्या हुआ? और ये कौन थे गुंडे? भैया कुछ नहीं, ये मेरे पति के भाई थे। क्या ये तुम्हारे पति का भाई था? तो तुम्हें सता क्यों रहा था? भैया ये कुछ समय पहले की बात है। सुन रहे हो? खाना खा के जाना, ऐसे मत चले जाना। नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम खाना पैक कर दो। सॉरी, वो तो मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो, वो तो मैंने प्यार में बोला था आपसे। नहीं यार, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मैं सच में लेट हो रहा हूँ, वरना खाना खा लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए खाना पैक कर देती हूँ। ठीक है। लीजिए खाना। ठीक। भाभी, मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आज तुम फिर पी के आ गए? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम ये गलत काम मत करा करो। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम्हारे पीने से तुम्हारे भाई की कितनी बेइज्जती होती है। भाभी, क्या भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैंने तुमसे बोल दिया मेरे लिए खाना लगाओ तो खाना लगाओ, मेरी मर्जी, जो होगा वो मैं करूंगा। मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, जब तक तुम ये दारू पीते रहोगे ना, तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलने वाला। हम तुमसे ये बोल के गलत नहीं कर रहे हैं, ये दारू पी के तुम अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर रहे हो। सुनो, मैं दारू पी कर चाहे अपनी जिंदगी बेकार करूं या अपने आप को, तुम मेरी भाभी हो, भाभी बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं लगता अब ये सुधर पाएंगे। भगवान इनमें इतनी बुद्धि डाल दे, तमीज से बात करने लगे। भाभी, तुम सोचती रहोगी या मेरे लिए खाना भी लाओगी? ठीक है, मैं अभी लाई तुम्हारे लिए खाना। मुझे पता था यही होने वाला है। सुन रहे हो? तुम्हारे भैया कितने बिगड़ रहे हैं, अब रोज पी के आ जाते हैं और मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं। यार तुझे तो पता है, इसीलिए मैं उससे कुछ नहीं कहता। तुझे पता है अगर मैं उससे कुछ कहूँगा तो वो नाराज हो जाएगा। और तुझे पता है माँ बाप ने मरने से पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा था तेरे छोटे भाई के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और इसीलिए मैं उससे कुछ नहीं कहता हूँ। तुम्हारे भाई ने कल तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया ना तो शिकायत अब घर पे भी आने लगेंगी। तुम चिंता मत करो, आज मैं अपने भाई को समझा कर जाऊंगा। ठीक है, वो अभी सो रहे हैं, उन्हें समझा दो जाकर।
तू ये बैग रख दे, इसमें 50 लाख रुपए में भाई को समझा कर आता हूँ, ठीक है? भाई तू जिंदगी में सब कुछ कर लेना, पर बदनामी वाला धब्बा मेरे ऊपर मत लगने देना। भाई तू समझ रहा है ना? अरे भैया तुम? हाँ छोटे, मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ। अगर तू मेरी बात सुन लेगा तो फायदे में रहेगा, क्योंकि छोटे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और ये सब कुछ समझाने का मुझे पूरा हक है। भैया तुम मेरे माता पिता सब कुछ हो, तुम मुझे मार भी सकते हो और समझा भी सकते हो। भाई तू मेरी बात एक कान खोलकर सुन ले, तू ये दारू पीना बंद कर देगा, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भाई मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भाई मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, अगर तू सही तरीके से चलता रहा ना तो तेरी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगी। ठीक है भाई। भाई तू आराम कर, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, और तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तेरी भाभी है और भाभी से ले लेना, ठीक है? ठीक है। जिंदगी तो मेरी बहुत जल्द बदलने वाली है, जब तुम इस दुनिया में रहोगे तब ना। अगर आज भैया को मैं जान से मार दूं तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। भाभी का क्या, भाभी को तो वैसे ही मार कर अपनी प्रॉपर्टी छीन लूंगा। वैसे भी यह मेरा कोई सगा भाई नहीं है तो सौतेला भाई। ये सब काम तो आज ही मैं खत्म कर देता हूँ। माही तू वहाँ क्यों खड़ा है? और अपने दोस्तों से बोल यहाँ आकर बैठे, मैं तेरी भाभी से कहकर खाना बनवाता हूँ। आजा बैठ ले। भाई मुझे माफ़ कर दो, भाभी तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अरे छोटू, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू तो मेरा छोटा भाई है। अरे छोटू, हमने तुझे भाई नहीं अपना बच्चा समझकर पाला है, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आजा चल बैठ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पति को मार डाला, तुझे शर्म नहीं आई? भाभी मुझे ये काम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर ये साला मेरे बीच में रुकावट नहीं बनता तो मैं आज इसे गोली नहीं मारता। मैंने इससे कितनी बार बोला कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, लेकिन ये कमीना माना ही नहीं, और आज मैंने इसकी आत्मा परमात्मा से मिला दी। अरे तूने तो मेरा पति ही छीन लिया। अगर मुझे पता होती ना तो बड़ा होके मेरा पति ही खा जाएगा, तो मैं तुझे कभी अपने घर नहीं लाती। भाभी बहुत हो गया, तुम इन कागजों पर साइन करती हो या तुम्हें भी इनके साथ भेज दूं? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो मरने दो इसको, हम इसे पल पल मारेंगे। साली तू उस दिन मुझसे क्या कह रही थी? आज बोल के दिखा, तेरी जुबान काट। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तुमको दावत में बुला के लेके नहीं आया हूँ। जाओ पकड़ो उसको, अगर वो भाग गई ना तो सब हम लोग जेल के अंदर होंगे। चलो पकड़ो उसको। भाई ये सब हुआ था मेरे साथ। बहन, मैं ऐसे ही रोड पर भीख मांगता हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। भैया आपका ये सब बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की दुआ से मेरे पास ये सब कुछ है। मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है कि अगर मैं पूरी जिंदगी खाली पेट के खाऊंगी ना तब भी खत्म नहीं होगा। भैया आप अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। मैं अपने देवर के खिलाफ कंप्लेन कराना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ।
तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक बार मुझे जेल से बाहर आने दे, फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से तो तू जब मारेगा जब हम तुझे छोड़ेंगे। चलो लेके चलो इसे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा साथ दिया। शायद आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं इन्हें पुलिस के हवाले नहीं कर पाती। भैया आपका ही मत जाना, आप मेरी कंपनी में काम करना, मैं आपको मैनेजर की पोस्ट देती हूँ। बहन मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है। भैया आप इसकी टेंशन मत लो, मैं ये सबको संभाल लूंगी। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी कंपनी में काम दिया और रहने के लिए जगह दी। कोई बात नहीं भैया,